इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। छठे हमारे इमाम फरमाते हैं कि लिफ़ातिमा तिस्अतु अस्मा इंदा अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक हमारी दादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के 9 नाम हैं। और 9 नाम होना खुदा के नज़दीक ये बड़ी अज़मत की बात है। पूछा गया कौन से, तो मौलाना ने फरमाया पहला नाम अल फ़ातिमतो, जो बीबी का पहला नाम है वो है अल्लाह के नज़दीक जो मुहतरम और मुक़द्दस है, वो है फ़ातिमा। और दूसरा मौला फरमाते हैं वस्सिद्दीक़तो, और दूसरा इस बीबी का नाम सिद्दीक़ा है। और तीसरा वल मुबारकतो, और अल्लाह के नज़दीक मौला सादिक फरमाते हैं कि मेरी दादी का नाम एक मुबारका है। और चौथा वत्ताहिरतो, पांचवा वज़्ज़कियतो, छठा वरज़ियतो, सातवां वल मर्ज़ियतो, आठवां वल मुहद्दसतो, और नावां वज़्ज़हरा। बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 9 नाम आपने समात फरमाए। कोशिश करेंगे कि हमारी गुफ्तगू इन पाकीज़ा नामों की मफ़हूम क्या है, माना क्या है और इनकी तशरीह क्या है, इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी इन्हीं पाकीज़ा याम के अंदर। तो आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि मशहूर व मारूफ नाम जो हम सुनते हैं वो बीबी का है फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। इसका क्या माना है, इसका क्या मफ़हूम है इजाज़त आपके सामने ये चीज़ें अर्ज़ की जाए। सबसे पहले अरबी में हर ज़बान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसका माना मादा देखा जाता है कि यह लफ्ज़ किससे बना है। तो अरबी लुगत में इस नाम को जब हम तलाश करेंगे तो फ़ातिमा बना है फ़तम से, फ़े फ़ा त्वा और मीम, फ़तम। फ़तम का मतलब है जुदा करना, काट देना, छुड़ाना, और इसी से पाक बीबी का नाम बना है, यानी छुड़ाने वाली, जुदा करने वाली, अलहदा करने वाली। इसका क्या मफ़हूम होगा, इस हवाले से मैंने कुछ रिवायात लिखी हैं आप तक पेश करने के लिए। और आम रावी कोई नहीं है इस पाक बीबी के नाम की तशरीह के हवाले से, इसलिए कि मैं या कोई बात करेगा अपनी तरफ से तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जब बात सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन की होगी तो फिर उसकी अहमियत है, फिर उसका मकाम है, फिर उस पर गौर करना चाहिए आलम इस्लाम को कि ये बीबी कितनी अजमत की मालका है। और हजूर, अजीब अंदाज है, मैंने पढ़ा है कि हजूर ने खुद अपनी बेटी से पूछा है कि मेरी बेटी ये बताओ, लिमा समय तो फातिमा, मेरी बच्ची मैंने जो तेरा नाम फातिमा रखा है क्यों रखा है। गौर कीजिएगा कि मेरी बेटी तुम्हारा नाम जो फातिमा हमने रखा है ये फातिमा क्यों रखा है। तो बीबी फरमाती हैं बाबा अल्लाह का रसूल और अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो उस वक्त पाक पैगंबर ने फरमाया काला रसूलुल्लाह, अब रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कि शक्कल्लाहु लक या फातिमा इस्मुन मिन अस्माही फहुवल फातिरु व अंते फातिमा। सुभान अल्लाह। फिर गौर कीजिएगा पाक पैगंबर क्या फरमाते हैं, शक्कल्लाहु लक या फातिमा, कि ऐ मेरी बेटी फातिमा अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक करके तेरा नाम रखा है। क्या अल्फाज हैं सैयदुल अंबिया के, और क्या अजमत है मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की। ये पैगंबर फरमा रहे हैं सैयदुल अंबिया, जिनकी जुबान की सदाकत की गवाही कुरान देता है। क्या फरमाते हैं, शक्कल्लाहु लकी या फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक करके तेरा नाम रखा है। सुभान अल्लाह। फहुवल फातिर व अंते फातिमा, वो फातिर उस समावात वल अर्ज है और तू फातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह। बावाज़ बुलंद एक मरतबा सलवात पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। वो खुदाए फातिर है और तुम उसकी कनीज फातिमा हो। इंशाअल्लाह फिर इसकी तशरीह होगी कि हम जब दुआ करते हैं या महमूद बेहक़ मोहम्मद, या आला बेहक़ अली, या फातिरो बेहक़ फातिमा, जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं
तो इन अल्फाज की बरकत क्या होती है, अहमियत क्या है, क्योंकि हम सुनते रहते हैं लेकिन हम इनके माना और मफहूम को नहीं समझते कि लफ्ज़ पढ़ने से होता क्या है। वो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। पहली रिवायत कि बीबी का नाम फातिमा क्यों है, रसूलुल्लाह ने खुद पूछा और ख़ुद जवाब दिया कि मेरी बेटी अल्लाह ने अपने नाम से मुश्तक करके तुम्हारा नाम रखा है, वो फ़हुवल फ़ातिर व अंत फ़ातिमा, वो फ़ातिर है और तुम फ़ातिमा हो। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें अल्लाह। और दूसरा, एक सवाल तो पैगंबर ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किया। अब एक और रिवायत में मिलता है कि अब पाक पैगंबर ने एक दिन मौला अली से ये सवाल किया, या अली ये बताओ कि मेरी बेटी को फातिमा क्यों कहते हैं। अब यही जवाब मौला अली ने फरमाया कि आप बयान फरमाएं तो बहुत बेहतर है। तो पाक पैगंबर ने पूछा, लेमा समय तो फातिमा, अली ये बताओ मेरी बेटी को फातिमा क्यों कहते हैं। अब पैगंबर का सवाल के जवाब में मौला अली फरमाते, या रसूलल्लाह आप बेहतर जानते हैं, आप फरमाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अब पैगंबर ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहा फ़ुतिमत हिया व शियतुहा मिनन नार। अली सुनो, तेरे ज़रिए मैं अपने मुहिब्बों, अपनी आल के मुहिब्बों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी बेटी को फातिमा इसीलिए कहा जाता है लिअन्नहा फ़ुतिमत, अल्लाह ने मेरी बेटी को भी जहन्नम से बचा लिया है, वशियतुहा मिनन नार, और जो इससे मोहब्बत करेगा इसके पैरोकारों को भी खुदा ने जहन्नम से बचा लिया है, क्योंकि ये और इनके मुहिब्बों को अल्लाह ने जहन्नम से छुड़ा दिया है, बचा दिया है, अलहदा कर दिया है। इसीलिए मेरी बेटी को फातिमा कहा जाता है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें अल्लाह। क्योंकि एक हदीस में लफ्ज इस्तेमाल हुआ शिया, और शिया का मतलब है बेऐन ही पीछे चलने वाला, पैरवी करने वाला, क्योंकि इसका दायरा वसी और ज़रा मुश्किल है। तो आले मोहम्मद ने एक और हमारे लिए आसानी पैदा की है। क्या अहले सुन्नत के बहुत बड़े रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा, ये रिवायत करते हैं कि मुझे अली अलैहिस्सलाम ने बताया। जानते हो अबू हुरैरा, मैं जिस बीबी का शौहर हूँ उसे फातिमा क्यों कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन आप बयान फरमाएं। उस वक्त मौला कायनात ने फरमाया, इन्नमा सुम्मियत फातिमा, हसनैन की मां को फातिमा इसीलिए कहा जाता है लिअन्नल्लाह फातिमा व मन अहब्बहा, अल्लाह ने इस मुकद्दस बीबी को और जो इससे मोहब्बत करेगा जहन्नम से छुड़ा दिया है। पैरवी करेगा तब भी जहन्नम से छूट जाएगा, जो इस पाक बीबी की ज़ात से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी क़यामत के दिन अजाब से नजात अता फरमाएगा। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें अल्लाह। लिहाजा हमारी गुफ्तगू का हदफ और मकसद ही यही है कि इस पाकीज़ा बीबी से मोहब्बत हमारे दिलों में होनी चाहिए। और मोहब्बत साफ ज़ाहिर है, जब हम सुनेंगे इस बीबी का मकाम कितना बुलंद है। मैं तो ये अर्ज किया करता हूँ कि जिसके नाम में बख्शिश की उम्मीद है जी, उसकी ज़ात से कितनी उम्मीदें वाबस्ता होंगी गुनहगारों को। अल्लाह ने हम पर करम किया कि हमें मखदूमा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत अता फरमाई। और होगा क्या, रिवायात हैं, मोहब्बत जब तरफा नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अगर हम और आप इस घराने से मोहब्बत करते हैं तो ये हस्तियां उस वक्त हमारे काम आएंगी जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाएंगे। और हदीसें हैं, शिया सुन्नी, आज तो मीडिया का दौर है, आपने सुना होगा क़यामत के दिन हर शख्स पुकार रहा होगा रब्बे नफ्सी, कि मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वाहिद हैं ये 5 तन पाक, 12 इमाम, 4 मासूमीन अलैहिस्सलाम, जो क़यामत के दिन अपने लिए नहीं अपने मुहिब्बों के लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करते हुए नजर आए। और एक रिवायत सुन लें, ये चीज़ें सुनेंगे तो हमारे दिलों में इस पाकीज़ा मखदूमा कौनैन बीबी की मोहब्बत पैदा होगी। और इसके रावी भी कोई आम हस्ती नहीं, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारे 5वें इमाम रिवायत करते हैं, मौला क्या फरमाते हैं कि क़यामत का जब होगा, इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, हमारी जद्दा फातिमा वक़फ़तुन अला बाबिल जहन्नम,
हमारी दादी ज़हरा जहन्नम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाएंगी। तवज्जो कीजिए, यानी क़यामत का दिन होगा और आपके जहन में होना चाहिए जन्नत में सबसे पहली जाने वाली हस्तियों में मखदूम कौनैन का नाम लिया जाएगा। कितना आसान है, ऐलान हो आप पहले जन्नत में जाएं, और मौला बाकर फरमाते हैं वो हस्ती जन्नत जाने की बजाय जहन्नम के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाए। किस लिए खड़ी होंगी? मौला बाकर फरमाते इसकी वजह यह है कि हमारे घराने के गुनहगार मुहिब्बों की शफाअत के लिए खड़ी होंगी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमने उस दिन को समझा ही नहीं है। ऐसी चीजें नहीं पढ़ी जाती क्योंकि हमारे यहाँ एक ट्रेंड और मेयार बन गया है, जिस चीज को लोग ज्यादा पसंद करते हैं दुकानों पर वही चीज फरोख्त होती है, उसी की मार्केट होती है। और इसी तनाजुर में सूरत हाल ये बनी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इंतहाई माजरत अदब एहतराम के साथ, कि अब ये चीज हमारे पाकीज़ा मिंबरों पर भी आ गई है कि जिस चीज को लोग सुनना पसंद नहीं करते उस चीज को नहीं पढ़ा जाता, वो चीजें पढ़ी जाती हैं। हालांकि मेरे ख्याल में ये मसाइल हैं, ये फजाइल हैं, सारी चीजें हर चीज रखनी चाहिए। मुहिबान आले मोहम्मद तक फिर फैसला खुद करेंगे। पढ़े सूरह रहमान, ये तो हदीस तो नहीं पढ़ रहा ना, आयत पढ़ रहा। युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, जो कयामत का दिन होगा उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे। कोई आम दिन नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम की एक दुआ है जिसमें मौला ने 20 मरतबा लफ्ज अमान अमान का जिक्र किया कि मेरा अल्लाह, मैं अली उस मुश्किल तरीन दिन में तेरी अमान चाहता हूं। मुझ समेत कभी हमने एक मरतबा भी बैठकर तन्हाई में कहा है कि मेरे अल्लाह तुझे इन हस्तियों का वास्ता हमें उस अजाब आखिरत से हमें बचा लेना। जी, कौन सा कारनामा हमारा ऐसा है कि जिसकी वजह से हमें 100% यकीन हो चुका है कि बख्शिश के अलावा तो हमारा कुछ है ही नहीं है। तारीख पढ़कर देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कितने लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी मिशन आले मोहम्मद की खातिर, पैसा लगाया, खर्च किया, जिंदगियां वक्फ कर दी। मुझ समेत हम कहां खड़े हुए हैं? हमने तो कोई कारनामा सर अंजाम दिया ही नहीं है आले मोहम्मद की कुर्बानियों और उनके मुहिब्बों की कुर्बानियों के सामने। क़यामत के दिन मुजरिम चेहरे से पहचाने जाएंगे। और कुरान सूरह अर्रहमान की आयत है, पढ़ लीजिएगा जाकर, फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, पेशानी के बालों के बल घसीट कर उन्हें अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा। जी, ये कुरान है, ये हदीस नहीं है। ऐसे वहशतनाक माहौल के अंदर मौला बाकर फरमाते हैं कि हमारी दादी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी होगी और पूछेंगी एक एक बंदे के बारे में, मेरे अल्लाह तूने जो फैसला किया है कि ये जहन्नमी है, मेरे मालिक इतना तो बता दे कि ये जहन्नम का हकदार तो है, ये बता इसके दिल में हम आले मोहम्मद की मोहब्बत है या नहीं है। अब रिवायत ये कहती है कि परवरदिगार आलम माशर के दिन गुनाहों की जजा सजा अपनी जगह पर, लेकिन लिख दिया जाएगा कि ये बंदा आले मोहम्मद की मोहब्बत से मायूस है या मोहब्बत रखने वाला है। कोशिश करें इतना तो हम बच जाएं कि ये मोहब्बत लेकर आले मोहम्मद के सामने पहुंचने के काबिल हो जाएं। फिर हशर जाने, फिर ये हस्तियां जाने, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत होगी। आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, अल्लाह। पता चलेगा कि हमारे घराने के कुछ मुहिब हैं, अपने आमाल की सजा के तौर पर उन्हें जहन्नम भेजा जा रहा है, तो सैयद कौनैन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, परवरदिगार क्या तूने मेरा नाम फातिमा नहीं रखा? क्या मेरे नाम का ये माना मतलब मेरे बाबा ने नहीं फरमाया कि अपने मुहिब्बों को अल्लाह के अजाब से छुड़ाने वाली? क्या वो मंजर होगा? आवाज़ खालिक आएगी। मौला बाकर फरमाते हैं इसमें कोई शक नहीं है मेरी कनीज, मैंने ही तेरा नाम फातिमा रखा है। मेरे अल्लाह तेरी बख्शिश का वादा सच्चा है, तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता।
आवाज़ कुदरत आएगी, मैंने कब कहा है कि मैं वादा की खिलाफी करूंगा? मेरा अल्लाह मेरे घराने का मुहिब होकर जहन्नम क्यों जा रहा है? उस वक्त आवाज़ कुदरत आएगी, आज ही तो माशर को तेरी इज्जत और मकाम बताने का दिन है। जी, जौहर नाशनाख्ता बीबी 18 साल की उम्र में पहलू पर हाथ रखकर दुनिया से चली गई। दुनिया ने समझा नहीं है कि हसनैन की मां का मकाम कितना बुलंद है। खुदा फरमाएगा, मौला बाकिर फरमाते हैं, क़यामत के दिन आवाज़ कुदरत आएगी, और मेरी कनीज फातिमा, 8 नबियों को, फरिश्तों को, तमाम खलाइक को बताने का दिन है कि फातिमा का मकाम कितना बुलंद है। मेरी कनीज खास सैयदा, जिस जिस की तू सिफारिश करती चली जाएगी, मैं अल्लाह उसे अजाब जहन्नम से छोड़ता चला जाऊंगा। ऐसी मखदूमा बीबी की मोहब्बत खुदा ने हमें अता फरमाई। इस नेमत पर खुदा का शुक्र अदा करें, और इस पाक बीबी और इनके घराने से हमें मोहब्बत दिन ब दिन ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत दुनिया में भी हमारे काम आएगी और आखिरत में भी ये मोहब्बत हमारे काम आएगी। बाबा